हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश विस्तास बुक का 7 चैप्टर इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड। सेकंड कैरेक्टर है गवर्नर, जो कि है HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड के। तीसरे हैं जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो उनका पूरा नाम है, ये एक प्रिजनर है। अगले हैं मिस्टर जैक्सन, जो कि एक प्रिजन ऑफिसर है। मिस्टर स्टीवंस भी एक प्रिजन ऑफिसर है। द रेवरेंड एस मैकलरी, ये एक इन्वेस्टिगेटर थे जो एग्जाम के टाइम पे ड्यूटी देने आते हैं, और ये एक प्रीस्ट भी होते हैं। अगले हैं मिस्टर कार्टर, जो कि एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट होते हैं। और नेक्स्ट है मिस्टर बेल, जो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर होते हैं। तो आप इन सब कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थीम। तो ये जो स्टोरी है ये डिस्क्राइब करती है कॉन्फ्लिक्ट जो कि होता है क्रिमिनल के बीच में और लॉ इम्पोजिंग अथॉरिटीज के बीच में, और कैसे एक शार्प क्रिमिनल जो है वो मैनेज कर लेता है, एस्केप कर लेता है प्रिजन में से चौथी बार बाकी सब प्रिजन के ऑफिशियल्स को फूल करके। तो ये शो करता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ प्रिजन अथॉरिटीज। अब 1 मिनट लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच बताओ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इवांस का कैरेक्टर स्केच, जो कि एक प्रिजनर है। उनका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। वो एक कनिंग स्मार्ट प्रिजनर है। वो इम्प्रिजेंट है, बंदी है इस टाइम पे HM ऑक्सफोर्ड प्रिजन के अंदर, और वो डायरेक्ट विजिलेंस के अंडर है गवर्नर के। और वो पहले भी मैनेज कर चुके हैं 3 बार प्रिजन को एस्केप करना, इसीलिए उनको बोला जाता है इवांस द ब्रेक। वो बहुत अच्छे हैं किसी की पर्सनालिटी को इम्पर्सनेट करने में, कॉपी करने में, जैसे मैकलरी की पर्सनालिटी को वो कॉपी करते हैं। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उनकी मदद करते हैं एस्केप करने में, और उनको बहुत अच्छे से ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता होता है एक इंसान की। तभी वो कन्विंस कर पाते हैं मिस्टर जैक्सन को कि वो जो है अपनी जो कैप है, जिसको वो अपना लकी चार्म मानते हैं, वो अपने सर पे रख सके एग्जाम के टाइम पे। दूसरे हैं मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन और इवांस जो है उनकी ज्यादा बनती नहीं है, पर मिस्टर जैक्सन एक एक्सपीरियंस सीनियर ऑफिसर है डी विंग के प्रिजन के। वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उनके पास एक टेंडर हार्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि वो इवांस को अलाउ कर देते हैं कि तुम अपना लकी बॉबल कैप जो है वो अपने सर पे रख सकते हो। वो उसे गुड लक भी विश करते हैं एग्जाम के टाइम पे, हालांकि नफरत होती है एक दूसरे की। और दूसरी चीज, वो नहीं चाहते कि वो रेजर के साथ ब्लीड करे या अपना नेक काटे, हालांकि वो उसको बहुत नफरत करते हैं। ऑल्सो वो बहुत इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि उनको चेक करना चाहिए कि इवांस ने अपनी कैप क्यों रखी हुई है। और उनके कोट के ऊपर ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे मेडल्स जो हैं वो टंगे हुए थे, लगे हुए थे। अब बात करते हैं मिस्टर स्टीवंस की। जो मिस्टर स्टीवंस हैं वो बहुत ज्यादा स्टर्ली लुकिंग, मतलब ऐसे आप कह सकते हो बैड टेम्पर्ड इंसान है, जो रिसेंटली रिक्रूट हुए थे इस सर्विस के अंदर। वो इग्नोरेंट होते हैं, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं इवांस को रोकने में, जब वो बाहर प्रिजन से एस्केप करने का प्लान बना रहा होता है। जैसे वो नोटिस नहीं करते मैकलरी को ध्यान से, जब वो अपनी फिंगर ना ऐसे स्ट्रेंज तरीके से अपने कॉलर के ऊपर रखी होती है, या वो रिपोर्ट नहीं करते जब स्टोरी के अंदर इवांस जो है वो एक डर्टी ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको ये सारी डिटेल्स जो है, छोटी से छोटी डिटेल्स जो वो नोटिस कर रहे थे इवांस के सेल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, और उनको टाइम टू टाइम ये आगे डिटेल बतानी चाहिए थी। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टर स्केच गवर्नर का। गवर्नर इनिशियली जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान दिखाए गए हैं, जो इवांस को अलाउ कर देते हैं कि वो अपना एग्जाम ले सकते हैं, और उसके लिए अरेंजमेंट्स भी करते हैं। वो गलिबल होते हैं, हंसते खेलते हैं, वो बोस्टफुल होते हैं, मतलब बूस्ट करते हैं अपने बारे में बहुत ज्यादा। वो इम्प्रेस होते हैं इवांस की क्लेवरनेस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और हर कॉल जो उनको आती है एग्जाम के टाइम पे वो उसको क्रॉस चेक करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं ये कोई गड़बड़ कॉल तो नहीं है। और उनके अंदर ना एक इम्पल्स होता है, मतलब उनकी गट फीलिंग बता रही होती है कि इवांस पक्का इस बार भागने की कोशिश करेगा। पर फिर वो ट्राई करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो प्रिजन ऑफिशियल्स हैं वो सारी की सारी प्रिकॉशंस ले। पर क्या इवांस उनको भी चकमा दे देता है, ये देखने वाली बात है।
अगली चीज चैप्टर के अंदर है सेंट्रल आइडिया, ये भी पूछा जाता है। देखिए ये जो स्टोरी है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, इसमें बताया गया है एक क्लेवर एस्केप प्लान के बारे में, जो एक कन्विक्ट कोशिश करता है सक्सेसफुल होने की जब वो एक लैंग्वेज एग्जाम ले रहा होता है प्रिजन के अंदर। जो कन्विक्ट है उसे पहले भी बहुत बार पकड़ा गया था, लेकिन एंड में भी वो मैनेज कर लेता है एस्केप होने के लिए। तो जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक फैक्ट के साथ, जो हर किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने ओपोनेंट के बारे में, मतलब जो दूसरी पार्टी है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ये लगता है कि हमने सारी प्रिकॉशंस ली हुई हैं और वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इवांस और उसकी पावर को। हम ये भी कह सकते हैं सेकंड एग्जाम्पल के अंदर कि ये एक डिटेक्टिव फिक्शन है जो डील करती है एक जेल ब्रेक जो होता है इवांस के द्वारा, जो कि एक क्रिमिनल है जो कि एक्सपर्ट है प्रिजन से भागने में। तो ये स्टोरी डील करती है उसकी स्मार्टनेस, उसके दूरंदेशी फोरसाइट को लेके और उसके प्लानिंग को लेके कि किस तरीके से वो एस्केप करेगा। उसने किस तरीके से डिटेल में मेटिकुलसली प्लानिंग की थी, कीन ऑब्जर्वेशन रखी थी, और आप ये कहिए एक अकेला प्रिजनर आउटस्मार्ट कर गया था सारे के सारी प्रिजन अथॉरिटीज को। तो स्टोरी डील करती है क्लेवर एस्केप जो इवान प्लान करता है और गवर्नर की परस्यूट की वो उसको पकड़ ले वापस। इवांस वो एक रेडी विट और चार्म की पर्सनालिटी होती है और एंड में वो ये प्रूव कर जाते हैं कि जो चीजें जैसे दिख रही होती है उसको देख के हमें एकदम से कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। एक और चीज पूछी जाती है इस चैप्टर में, वो है टाइटल की जस्टिफिकेशन। तो स्टोरी की शुरुआत में बताया गया है कि ये मंथ था मार्च का और अर्ली मार्च का टाइम था जब सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को एक कॉल आती है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, और उनके पास एक स्ट्रेंज सी रिक्वेस्ट आती है कि हमें आपकी मदद चाहिए एक प्रिजनर के विद रिस्पेक्ट। तो वो कंफर्म करते हैं कि जो प्रिजनर है वो एक इंसान है जिसकी हमें हेल्प करनी है या दो इंसान है या दो से ज्यादा है। तो जो कॉल कर रहे होते हैं प्रिजन से वो गवर्नर होते हैं प्रिजन के, और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ आपकी हेल्प चाहिए, पर सिर्फ एक इंसान है जिसको एग्जामिनेशन के लिए बैठना है, उसका नाम है इवांस। और वो उनको बोलते हैं कि जो इवांस है वो नाइट क्लासेस ले रहे थे ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज में। लास्ट सितंबर से ये क्लासेस चल रही थी और वो इंटरेस्टेड थे कि वो थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, कुछ नया अचीव करें। तो जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या इवांस पढ़ाई में अच्छे भी हैं या नहीं। तो गवर्नर कहते हैं कि क्या पता, एक्चुअली सिर्फ वही थे जो क्लासेस अटेंड कर रहे थे। तो इससे ये बताया जा सकता समझ आ जाता है कि जो ट्यूशन है वो ली गई थी इस कोर्स के लिए, अब वो एग्जाम देने जाते हैं। और इसमें बताया जाता है कि जो क्लासेस है जो प्रिजन में दी गई थी, अगर वो ही प्रिजनर ये क्लासेस बाहर लेता तो डेफिनेटली उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है इसके लिए। तो ये सब कुछ सुन के जो सेक्रेटरी हैं वो मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम इसको एक चांस दे देते हैं, इसका एग्जाम ले लेते हैं। तो जो गवर्नर है वो अप्रिशिएट करते हैं उनका डिसीजन और बोलते हैं कि क्या होता है, सारा का सारा प्रोसेस क्या है। तो जो सेक्रेटरी है वो रिप्लाई करते हैं कि टेंशन मत लो, हम आपको सारे के सारे जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स है एग्जामिनेशन के लिए वो भेज देंगे।
और वो पूछते हैं कि आपने क्या नाम बताया था, तो गवर्नर बोलते हैं जेम्स रॉड्रिक इवांस। तो जो सेक्रेटरी है वो क्लैरिफाई करते हैं कि क्या इवांस एक वायलेंट इंसान है या ठीक-ठाक है। तो गवर्नर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा इंसान है, ह्यूमरस है, मतलब बिट ऑफ अ कार्ड थोड़ा अलग तरीके का है। और इनफैक्ट वो जो क्रिसमस म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है ना, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, उसका वो स्टार है। और आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कॉमेडियन माइक यारवुड के साथ, क्योंकि वो उसी के तरीके से लोगों को कॉपी करता है, मिमिक करता है। एक स्ट्रॉन्ग विश होती है कि कोई इंसान जहां भी जाए वहां से कुछ भी स्टील करके ले आए, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होता, तो उसकी एक अर्ज होती है चीजें स्टील करने की। गवर्नर कुछ और भी बताना चाहते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही इस चीज को चेक कर लूंगा। तो जो सेक्रेटरी हैं वो गवर्नर से पूछते हैं कि क्या एग्जाम देने के लिए उस इंसान का हम एक रूम की अरेंजमेंट कर सकते हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो गवर्नर बोलते हैं कि हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट इवांस ने खुद तो सेक्रेटरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ठीक लगता है कि वहां एग्जाम कराया जा सकता है। तो जो गवर्नर है वो उनको बोलते हैं कि हम एक चर्च मैन, जिसको हम पार्सन भी बोलते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो साथ वाले चर्च से बुला लेंगे, जो कि चर्च का नाम था सेंट मैरी मैग्स। इसका पूरा नाम था सेंट मैरीज मैगडालीन, जो कि एक चर्च है इंग्लैंड के अंदर। तो जो गवर्नर है वो ये बोलते हैं कि हम वहां से एक पार्सन, एक प्रीस्ट, एक चर्च मैन को बुला लेंगे, जो इवान के ऊपर चेक रखेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो जो सेक्रेटरी होते हैं ये बात सुन के वो हंस देते हैं और बोलते हैं कि हाँ डेफिनेटली वहां पर तो बहुत सारे प्रीस्ट होंगे ना, हाँ अच्छी जॉब है उनको जो हम असाइन कर रहे हैं सुपरवाइज करने की। तो जो सेक्रेटरी हैं वो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं गवर्नर से कि क्या ये आसान होगा इवांस को रोकना किसी से कम्युनिकेट करने से, खासतौर पे जब वो एग्जाम दे रहा होगा। तो जो गवर्नर है वो हंस देते हैं और वो उनका थैंक यू करते हैं कि उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद वो रिसीवर फोन का नीचे रख देते हैं और इवांस के बारे में सोचने लगते हैं। अब होता क्या है, जो इवांस है वो पहले 3 बार प्रिजन से भाग चुका था, इसीलिए सब लोग उसको बोलते थे इवांस द ब्रेक, प्रिजन ऑफिसर्स ये नाम रखा हुआ था उन्होंने इसका। अब हो ये रहा था कि थोड़ा सा ना रीसेंट पास्ट में थोड़ा अनरेस्ट हो रहा था हाईली गार्डेड एरियाज के अंदर, जो कि नॉर्थ में थे। और इस अनरेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट वहां बिठाई गई थी नॉर्थ में, और वो नहीं चाहते थे कि इवांस, जिसको गवर्नर के रेजिडेंस पे मूव किया है, उनकी देखरेख के अंदर मूव किया ऑक्सफोर्ड के अंदर, वो डिसग्रेस लेकर आए गवर्नर को। मतलब बेसिकली वो नहीं चाहते थे इवांस जो गवर्नर की देखरेख में है वहां से भागे। उनको ये लग रहा था इवांस एक बर्डन तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, उससे कुछ भी एक्सपेक्टेड था। तो ये सब देख के गवर्नर प्लान करते हैं कि वो खुद पर्सनली सुपरवाइज करेंगे ये सारी चीज को जब वो विजिट करते हैं ऑक्सफोर्ड प्रिजन। और उनको ये भी लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इवांस जो है वो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीख के। तो 7th of June मंडे 8:30 PM जो जर्मन टीचर है उन्होंने हाथ मिलाया था इवांस के साथ हाई सिक्योरिटी रिक्रिएशनल ब्लॉक के अंदर, जो कि अक्रॉस डी विंग था। और जो टीचर है जर्मन टीचर, वो उससे हाथ मिलाते हुए उससे जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं गुटन ग्लुक। जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है गुड लक, पर इवांस को ये समझ में नहीं आता। तो इवांस बाद में रियलाइज करता है कि उन्होंने उसको गुड लक बोला था, और वो बोलता है थैंक यू टीचर, यानी कि डैंक शॉन। इसका जर्मन लैंग्वेज में मतलब होता है थैंक यू वेरी मच या थैंक यू काइंडली। तो जो टीचर हैं वो कमेंट करते हैं कि इवांस मुझे लग नहीं रहा कि तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो इस एग्जाम के लिए, मतलब ज्यादा चांस नहीं है कि तुम इस एग्जाम में पास हो पाओगे। इवांस कहता हाँ हो सकता है कि मैं एग्जाम क्लियर कर दूं और मैं सब लोगों को सरप्राइज कर दूं, ये भी तो हो सकता है। तो अगले दिन 8:30 AM इवांस के सेल में 2 लोग आते हैं, 2 मैन आते हैं। वो जल्दी में अपनी डर्टी स्ट्रिंग वाली वेस्ट बनान टाइप जो है वो डालता है, टक करता है अपने डर्टी ट्राउजर्स के अंदर और खड़ा हो जाता है बेड से, जो कि बेड था वो वॉल के साथ अटैच था।
तो उसके बाद वो ग्रीट करता है मिस्टर जैक्सन को खुशी खुशी और बोलता है इट्स एन ऑनर कि आप इतनी सुबह सुबह मेरे सेल में आए हो। तो जो मिस्टर जैक्सन है वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे डी विंग के, और वो और इवांस मतलब जैक्सन और इवांस आपस में एनिमीज थे, उनकी बनती नहीं थी। तो जो मिस्टर स्टीफन थे वो उनके साथ आए थे जैक्सन के साथ, और वो एक न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर थे, स्ट्रॉन्ग लुकिंग मैन थे जो उस सेल में आए थे, मतलब थोड़ी सीरियस लुक थी उनकी। तो जो जैक्सन है वो उनको ब्रीफली ग्रीट करते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम्हारा हालचाल क्या है, मतलब मैं तो ठीक ठाक हूँ, और बड़े फनी वे में उसको उसका नाम बुलाते हैं और उसको बोलते हैं आइंस्टाइन। इवांस इसका रिप्लाई करता है पॉइंट आउट करके कि आइंस्टाइन तो एक मैथमेटिशियन नहीं था, और मुझे लगा आपने बताया था कि वो एक ज्यू भी है। इवांस ना शेव नहीं था और बेसिकली उसने एक डर्टी हैट डाली हुई थी अपने सिर के ऊपर। तो वो मिस्टर जैक्सन को बोलता है कि प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे ना शेव करने जाना है अपने सेल में वापस। तो ये सुन के जो जैक्सन है वो स्टीफन, वो जो फर्म बॉडी वाला स्ट्रॉन्ग बिल्ट इंसान था, उसको बोलते हैं कि स्टीफन ध्यान देना कि इससे जो रेजर है वो वापस ले लिया जाए जब ये अपना अगली लुकिंग फेस जो है उसको शेव कर ले। और वो ये भी बोलते हैं कि इवांस हो सकता है हम लोगों पे किसी दिन एक फेवर कर दे अपनी थ्रोट काट के रेजर के साथ ही। तो जो इवांस हैं वो एक थॉटफुल लुक ऐसे करके देख रहे होते हैं जैसे किसी को ऑब्जर्व किया जाता है। वो स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर को देख रहे होते हैं जिनके कोट पे बहुत सारे मेडल्स लगे होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, एकदम लाइंड अप होते हैं लेफ्ट साइड पे उनके ब्लेजर के। और वो उससे पूछते हैं कि मिस्टर जैक्सन, तुमने मेरा नेल कटर पिछली बार ले लिया था ना, उठा लिया था ना? तो जो इवांस है वो बेसिकली ज्यादा टेंशन लेते हैं अपने हाथों की, उनको हाथ के नेल्स कटे हुए पसंद आते हैं। तो जो जैक्सन है वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारी नेल फाइल ली थी। नेल फाइल ये होती है जिस तरीके से ना आप नेल्स को स्मूथ करते हो, वो चीज, उसको हम नेल फाइल बोलते हैं। तो ये सुन के इवांस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आईज से ना वो घूरने शुरू कर देता है गुस्से में। और जो जैक्सन है वो बेसिकली इस चीज के लिए तैयार थे क्योंकि उनको पता था ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो वो बोलते हैं कि मैंने खुद नहीं किया, बेसिकली मुझे गवर्नर के ऑर्डर थे वो नेल फाइल उठाने के लिए। और उसके बाद वो आगे की तरफ को झुकते हैं और कुछ विस्पर करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम कंप्लेंट करना चाहते हो गवर्नर को? तो इवांस जो है वो ऐसे अपना शोल्डर हिलाते हुए मना कर देते हैं। तो जो मिस्टर जैक्सन है वो इवांस को बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ हाफ एन आवर रह गया है तैयार होने के लिए, और ये अपनी डर्टी सी हैट रिमूव करो। तो जो इवांस है वो अपना हाथ, राइट हैंड जो है वो बड़े प्यार से अपनी डर्टी वूलन हैट की तरफ करते हैं और सैडली स्माइल करते हैं ऐसे करके। और वो मिस्टर जैक्सन को बोलते हैं कि मैं ना इसे अपने सिर पे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी लकी चार्म है। अब इवांस को पता था कि जैक्सन जितने भी स्ट्रिक्ट हो वो कहीं ना कहीं थोड़े सिंपथेटिक थे, उनका टेंडर हार्ट था। तो जैक्सन उन्हें अलाउ कर देते हैं कि ठीक है सिर्फ इस बार। और वो उनको टीज भी करते हैं कि वो शर्ली टेम्पल के जैसे लगते हैं। शर्ली टेम्पल एक एक्ट्रेस थे जिनके लंबे वेवी से हेयर थे, और जैक्सन को ये लंबे वेवी हेयर इवांस के बिल्कुल पसंद नहीं थे। और वो बोलते हैं कि ठीक है अब तुम जल्दी जल्दी से शेव कर लो। अब टाइम आ जाता है 8:45 का। तो जो रेवरेंड है स्टुअर्ट मैक्लरी, जो कि एक चर्च के मेंबर थे, वो अपने घर से बैचलर फ्लैट होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन रहते हैं, जो कि ब्रॉड स्ट्रीट पे था, वो वहां से बेसिकली चलना शुरू हो गए थे। और वो जब वहां से निकल रहे थे तो वो कार फैक्स की तरफ जा रहे थे। तो जो स्टुअर्ट मैक्लरी थे वो तेज तेज चल रहे थे टुवर्ड्स कार फैक्स, और जो वेदर रिपोर्ट थी वो ये क्लेम कर रही थी कि उस दिन जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल होगा, जैसे कि अर्ली जून में होता है। अब जो मैक्लरी हैं वो पहने हुए थे एक ब्लैक ओवरकोट, और उनके पास ना एक शैलो क्राउंड क्लेरिकल हैट था, जैसे क्लर्जी लोग पहनते हैं वैसे तरीके का हैट था, अपने आप को बचाने के लिए रेनफॉल से, जो कि स्टार्ट होने वाली थी ठीक आधे घंटे के अंदर। उसके अलावा उनके जो स्पेक्टिकल्स थे ना उस पे कुछ कुछ पानी के छींटे गिर चुके थे, और वो अपने साथ कैरी कर रहे थे एक स्मॉल ब्राउन कलर का सूटकेस अपने राइट हैंड के अंदर, जिसके अंदर सारी रिक्वायर्ड चीजें थी जो उनको चाहिए थी उस सुबह
उस मॉर्निंग अपनी ड्यूटी देने के लिए। उसके अंदर एक सील्ड क्वेश्चन पेपर का एनवलप था, एक येलो सुपरवाइजर फॉर्म था, एक स्पेशल परमिशन कार्ड था जो ये वेरीफाई करता है कि वो ही सुपरवाइजर है, एक ब्लंट नाइफ था ताकि वो सील को काट सके पेपर की, एक बाइबल थी जो उन्होंने बोलनी थी, बतानी थी जब वो एक विमेन एसोसिएशन गिल्ड को मिलने जा रहे थे, और वहां पे जाके उन्होंने बुक ऑफ रथ, बेसिकली पार्ट है बाइबल का, वो कैरी कर रहे थे क्योंकि वो वहां जाके डिलीवर करना था। और साथ में उनके पास लेटेस्ट कॉपी थी, उस दिन की कॉपी थी चर्च टाइम्स की, जो कि एक न्यूज़पेपर है। तो जो एग्जाम था उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 2 घंटे की थी, और ये प्लान किया गया था एग्जाम जो है 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। इवांस क्या कर रहा था उस टाइम पे? फोम कर रहा था शेव करने से पहले, जो किया जाता है। और जो स्टीफन है वो रूम के अंदर आता है और 2 छोटे स्क्वायर टेबल्स लेकर आता है। वो एक दूसरे के ऑपोजिट रख देता है उस छोटी सी सेल के अंदर, छोटी सी स्पेस के अंदर। एक साइड पे बेड होता है और एक साइड पे पेंटेड वॉल होती है, वहां पे बीच में वो रख देता है। और उसके बाद वो 2 चेयर्स भी लेकर आता है, जो कम वॉर्न आउट चेयर थी वो उसको प्लेस करता है एक टेबल के सामने, जो बेसिकली सेल के डोर के बिल्कुल पास था। तो जो जैक्सन है वो फाइनली एक बार प्रिजन सेल के अंदर आते हैं और इवांस को बोलते हैं कि बिहेव प्रॉपरली। तो इवांस वापस से यस करते हुए, एक्सेप्टेंस दिखाते हुए ओके बोल देते हैं। जो जैक्सन है वो ऑर्डर करते हैं इवांस को कि इस कमरे में जितने पोस्टर लगे हुए हैं दीवारों पे उसको हटा दिया जाए। जो इवांस है वो भी मान देते हैं इस बारे में कि ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा। और फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई चर्चमैन आ रहा है मेरे एग्जाम को सुपरवाइज करने के लिए? तो जो जैक्सन है वो इंक्वायर करते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो इवांस कहते हैं मैंने नोटिस कर लिया था जब मैं एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसको साइन कर रहा था। तो इवांस कंटिन्यू करते हैं अपनी शेविंग को करना। वो बेसिकली लेफ्ट चीक से होते हुए राइट की तरफ को जा रहे होते हैं, और जो जैक्सन होते हैं वो वहां खड़े होते हैं। तो वो जैक्सन से परमिशन लेते हैं किसी चीज को पूछने के लिए। तो वो पूछते हैं कि ऑफिसर ने ये माइक्रोफोन क्यों मेरे सेल में लगाया है, मतलब एकदम डोर के ऊपर की स्पेस पे क्यों लगाया हुआ है, गवर्नर के लिए? तो जैक्सन एडमिट करते हैं कि हाँ माइक्रोफोन तो लगा हुआ है, लेकिन सही तरीके से नहीं लगाया गया क्योंकि इवांस ने उसे स्पॉट कर लिया, उसने उस चीज को पकड़ लिया। और इवांस को समझ आ जाता है तो वो पूछता है कि आपको ये लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा? तो जो जैक्सन है वो रिप्लाई करते हैं कि कोई भी ना तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, मतलब इट डजंट मेक सेंस कि तुम पे भरोसा किया जाए कि तुम ना भागो यहाँ से। तो जो इवांस है फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि ये सब कौन सुनने वाला है ये माइक्रोफोन से? तो जो जैक्सन है वो रिप्लाई करते हैं कि गवर्नर सुनना चाहते हैं क्योंकि वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। और जैक्सन बोलते हैं कि तुम पे इनफैक्ट उनको भी नहीं ट्रस्ट, मुझे भी नहीं ट्रस्ट, किसी को ट्रस्ट नहीं है। तो वो तुम्हारे ऊपर एक हॉक यानी कि एक बाज की नजर रखना चाहते हैं, जैसे जो बाज है वो अपने प्रे पे नजर रखता है। और फाइनली वो उसको बोलते हैं कि कीप हिज नोज क्लीन, कहने का मतलब स्टे आउट ऑफ ट्रबल, ज्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। और इवांस मान जाते हैं, और उनको पहले से पता होता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और इसके बाद वो देखते हैं कि एक नीट हैंकी नीटली फोल्ड होके स्क्वायर शेप में ऑफ वाइट लिनन का बेड पे पड़ा हुआ है। प्रोबेबली वो उसे यूज करेगा शेव करने के बाद। और जो जैक्सन है वो उसे गुड लक विश करते हैं जाने से पहले। अब जो प्रीस्ट है मैक्लरी, वो विजिटर्स बुक में गेट पे अपना नाम साइन करते हैं, एंट्री करते हैं, और उसके बाद वो फॉलो करते हैं एक प्रिजन ऑफिसर को, और वो जाते हैं एक्सरसाइज यार्ड से डी विंग की तरफ, और उनको वहां पे ग्रीट करते हैं मिस्टर जैक्सन। वहां पर ना एक बहुत भारी आउटर डोर होता है डी विंग का, जो खुलता है फिर उनके पीछे बंद हो जाता है। और सिमिलरली एक इनर डोर होता है जो खुलता है और बंद हो जाता है। और वहां से आगे जो मैक्लरी है उनको ज्वाइन करते हैं स्टीफन। तो जैक्सन स्टीफन को ऑर्डर देते हैं कि उसके कमरे से, इवांस के कमरे से वो रेजर जरूर बाहर ले लेना। तो स्टीफन बोलते हैं ठीक है, और मैं उस पर नजर भी रखूंगा। कीप वंस आईज स्किन्ड, मतलब बी अलर्ट, बी केयरफुल, बी विजिलेंट, कि वो कुछ भी कर सकता है। तो जो मैक्लरी है वो एक वाइब्रेटिंग आवाज करते हुए ना स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि स्टेयर्स जो थी वो आयरन की थी, और उनको जो फॉलो कर रहे थे वो उनको गाइड कर रहे थे। तो जब वो एंट्रेंस पे पहुंचते हैं सेल की, तो स्टीफन जो है
एक पीप होल में से ऐसे करके देख रहे होते हैं और वो इन्फॉर्म करते हैं कि मैक्लरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो आपका एग्जाम लेने वाले। वो देखते हैं कि इवांस चुपचाप बैठे हुए थे डोर को फेस करते हुए, और वो थोड़ा सा ना दूर थे 2 टेबल्स उनसे। तो वो बेसिकली वहां बैठे हुए, मतलब टेबल से थोड़ा दूर, कंसंट्रेट कर रहे थे ऑन एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, में भी रिवाइज कर रहे हूँ। तो जो स्टीफन है वो चाबियां निकालते हैं एक रिंग में से और लॉक को खोल देते हैं। तो जो लॉक होता है जब वो खुलता है वो एक रिंगिंग साउंड करता है जब उसके अंदर चाबी घुसाई जाती है। अब 9:10 AM पे जो गवर्नर है वो स्विच ऑन कर देते हैं वो रिसीवर का, माइक्रोफोन का, और वो ऑर्डर करते हैं जैक्सन को कि जाके इवांस को बोल दो कि ध्यान से, बी केयरफुल, क्योंकि उसके कमरे में एक माइक्रोफोन इंस्टॉल्ड है और ये बेहतर होगा कि उसको फोरवॉर्न कर दिया जाए ताकि वो कुछ भी गड़बड़ ना करे। तो इवांस जो है उनको तो पहले से ही पता था कि ये सब कुछ प्लान किया गया है। तो गवर्नर के दिमाग में ना एक चीज आती है कि क्या हम ये सब ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा प्रेपरेशंस की जा रही है जैसे स्कूल के बच्चों के लिए की जाती थी। और उनको फिर ये भी लगता है कि इवांस यहाँ से भाग कैसे सकता है, मतलब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, प्लस अगर उसे भागना ही होता तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक जहां पे वो जर्मन क्लासेस ले रहा था वहां से ही भाग जाता, वो तो इजी तरीका था ना वहां से भागने का। पर आज तो वो एक लॉक्ड सेल के अंदर है, तो वो यहां से कैसे भागेगा। तो जो ऑफिसर्स हैं वो भी उसे बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 डोर्स भी हैं उसके सेल और यार्ड के बीच में, जो कि आप कह सकते हैं बहुत हाई सिक्योरिटी वाले हैं। जो वॉल्स हैं वो इतनी बड़ी हैं जैसे पाइल्स ऑफ ड्राई ग्रास होता है। तो इवांस जो है वो टोटली सेफ है, वो बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं करेगा। अब गवर्नर ने सोचा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं अलर्ट रहता हूं, तो इसीलिए मैं इस माइक्रोफोन का जो स्विच है वो ऑन ही रखूंगा रिसीवर एंड पे। ऑल्दो उसे पता था कि कुछ ज्यादा होगा नहीं सुनने के लिए क्योंकि ड्यूटी पे है सुपरवाइजर और वो भी चुप ही रहेंगे, पर स्टिल मतलब वो डाउट नहीं करना चाहते थे और रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था इवांस जो है हो सकता है मैक्लरी का एडवांटेज ले अपने फायदे के लिए। उनको ये दिमाग में आता है कि मे बी उसने मैक्लरी से स्मगल कराया हो कुछ लॉन्ग ब्लेडेड हैंड टूल या एक रोप लैडर। तो ये देख के ना वो एकदम से सोच के डर जाते हैं और एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई भी पॉसिबल वेपन अगर इवांस के हाथ लग गया तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो चांस नहीं लेना चाहते थे कि मैक्लरी कोई भी ऐसी वेपन लेकर आया हो अननोइंगली जो कि उसके यूज आ जाए, जैसे कि एक जैक नाइफ जिसका एक बड़ा सा नाइफ होता है और एक फोल्डिंग ब्लेड होता है। तो इवांस उसको पकड़ के उनको बंदी बना के अपने आप को छुड़वा सकता था। तो जो गवर्नर है वो फटाफट फोन की तरफ भागते हैं और वो किसी को कॉल करते हैं एट 9:12 AM। तो जो स्टीफन है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे सुपरवाइजर को और बता चुके थे कि ये इवांस है जो एग्जाम के लिए अपीयर होगा। जस्ट इसी टाइम पे जो जैक्सन है वो कमरे में आते हैं और मैक्लरी को बोलते हैं कि आप 1 सेकंड के लिए बाहर आएंगे, जरा 1 मिनट काम है। और वो एक्सप्लेन करते हैं गवर्नर के रिएक्शन को कि जो गवर्नर है वो थोड़े वरिड हैं। तो मैक्लरी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, चेकिंग प्रोसेस होता है, वो सब चीज चेक करते हैं, उनकी आर्म से लेके उनका जो ब्रीफ केस है। तो जैक्सन फटाफट उनको चेक कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी, और वो देखते हैं कि कुछ हार्ड उनको मिलता है। तो जो मैक्लरी है वो बोलते हैं कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, क्योंकि उनको पढ़ने में प्रॉब्लम थी। उसके बाद वो उनका सूटकेस चेक करते हैं जो कि एक लैंडिंग थंब फ्लिक के साथ खुलता था, ऐसे करके जो खुलते हैं ना पुराने सूटकेस वैसे। तो वो चेक करते हैं, हर एक एनवलप को ध्यान से सर्च करते हैं अपने पाम्स के बीच में दबा के कि उसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है। और रफली वो जो होली रिट होती है उसको भी चेक करते हैं, चर्च टाइम्स को भी चेक करते हैं, पर सब कुछ ठीक होता है। सिर्फ एक चीज होती है जो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो जैक्सन मैक्लरी से पूछते हैं कि आप ये हाफ फिल्ड रबर रिंग क्यों लेकर आए हो। तो ये जो रबर रिंग है ये तो 12 इंच वेस्ट वाले बच्चे को भी नहीं फिट आएगी। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपका स्विमिंग का प्लान है अंदर। तो मैक्लरी जो अब तक थोड़ा फ्रेंडली एक्ट कर रहे थे, अब ये टेस्टलेस जोक के ऊपर उनको गुस्सा आता है।
आप ये कह सकते हैं मैक्लरी जो एमिएबल फ्रेंडली इंसान थे, डिमिनर उनका बहुत अच्छा था, एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा था, वो थोड़े से रफल्ड हो जाते हैं, डिस्ग्रेस महसूस करते हैं इस टेस्टलेस लिटिल जोक के साथ, और वो बोलते हैं जैक्सन को कि एक्चुअली मैं सफर करता हूँ हेमोरॉइड से। हेमोरॉइड एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम। तो अगर मैं लंबी देर के लिए कहीं पे बैठता हूँ तो डेफिनेटली मेरे को इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं इसको साथ में लेकर आया था। ये सुन के जैक्सन को बड़ा अजीब सा लगता है, उसको सॉरी फील होता है, और लेटर ऑन वो डिस्कवर करते हैं कि वहां पर एक पेपर नाइफ भी पड़ा था सूटकेस के अंदर, और वो होप करते हैं कि मैक्लरी बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं ये इनसे ले लूंगा। अब फाइनली 9:18 हो जाते हैं जब गवर्नर कुछ आवाजें सुनते हैं दोबारा से, और उनको पता लग जाता है कि जो एग्जाम है थोड़ी लेट स्टार्ट हुआ है। तो मैक्लरी इवान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास वॉच है, तो वो यस बोल देता है, और वो बोलते हैं कि हम एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं तब तुम्हें टाइम बता दूंगा, और इनफैक्ट जब 5 मिनट रह जाएंगे तब भी मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा। तो इस पे इवांस कुछ नहीं बोलते, और मैक्लरी उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज लिखनी है, जैसे इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर कहाँ पे लिखना है। तो वो बोलते हैं कि चलो अब लिखो 021-1 ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तभी ना साइलेंस हो जाती है। तो जो मैक्लरी हैं वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर पे इंडेक्स नंबर लिखो 313, एक बॉक्स है उसके नीचे, वहां पे सेंटर नंबर लिखो 271A, राइट। तो वो उसको चुपचाप फॉलो कर रहे होते हैं इवांस। तो जब मैक्लरी बोलने वाले होते हैं स्टार्ट, तो इवांस उनको इंटरप्ट कर देते हैं और स्टीफन्स की तरफ देखने लग जाते हैं। तो जो स्टीफन है वो उनको बोलते हैं कि मेरे को ऑर्डर किया है जैक्सन ने कि मैं यहीं पे रुकूंगा। तो इवांस बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली कोई नजर रखेगा इसके जैसा। तो उनको बुरा भी लगता है स्टीफन को कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो जो गवर्नर है ये सब सुन रहे होते हैं, और वो जैक्सन को कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि स्टीफन को बोलो सेल के बाहर खड़ा हो जाए, लेकिन बड़ी प्रिकॉशंस ले, ध्यान से अंदर टाइम टू टाइम देखता रहे। तो जो गवर्नर है उनको सब सुनाई दे जाता है स्टीफन और जैक्सन के बीच की बात, और उसके बाद उनको सुनाई देता है जो डोर है वो बंद हो जाता है। उनको ये भी सुनाई देता है कि मैक्लरी अनाउंस करते हैं कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गया। अब एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 9:25 पे, जो कि 10 मिनट्स लेट था स्केड्यूल टाइम से। स्केड्यूल टाइम था 9:15। तो चलो फिर भी करते कराते सब ग्रेट पेस पे चल रहा था। तो एट 9:40 असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस कॉल करते हैं। वो कहाँ से कॉल कर रहे होते हैं? एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करना चाहते हैं गवर्नर से। और जो वो बात करते हैं वो बोलते हैं एग्जाम जो है क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो शुरू हो गया होगा ना। और फिर आगे से वो बोलते हैं, वही असिस्टेंट सेक्रेटरी बोलते हैं कि किसी बेवकूफ की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने करेक्शन स्लिप नहीं रखी एग्जामिनेशन पैकेज के अंदर, और इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो जो रिसीवर है, जो गवर्नर है, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, मैं डायरेक्टली आपकी बात करा देता हूँ जो वहां पे इंचार्ज हैं। तो वो कॉल कनेक्ट करते हैं मिस्टर जैक्सन के साथ जो कि डी विंग में होते हैं, और उनके दिमाग में आता है एक डर, कि एक थॉट, कि हो सकता है कि ये जो कॉल है ये फेक हो, ये एक सिग्नल हो, एक सीक्रेट मैसेज हो। तो वो क्रॉस चेक करने के लिए ना डायल करते हैं नंबर एग्जामिनेशन बोर्ड का, पर वहां पे उनको कंटिन्यूस बीप की साउंड आती है, जिस तरीके से जो फोन है वो एंगेज होता है ना, वैसी आवाज आ रही होती है। और 2 मिनट के गैप के बाद वो सेल के अंदर जो माइक्रोफोन लगा था, उसका जो रिसीवर उनके पास था, वहां से उनको विस्पर की आवाज आ रही होती है। और वो सुनते हैं कि जो मैक्लरी है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं इवांस को इन हेवी स्कॉटिश वॉइस के अंदर, और वो उनको बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए जरा आप लिखना बंद करेंगे और प्लीज ओपन पेज नंबर 3। तो जो कैंडिडेट्स ऑफरिंग 021-1 स्टूडेंट गिविंग एग्जाम शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, वो करेक्शन करवाना चाहते हैं। ऑन पेज 3 लाइन 15 द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डनन एंड नॉट गोल्डन, and the whole phrase will therefore read zum goldenen zovel, not zum golden loven। तो वो ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसमें कुछ स्पेलिंग की करेक्शन होती है फोर्थ वर्ड के अंदर 15th लाइन के अंदर। तो जो गवर्नर है ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और बदले में वो स्माइल करते हैं, क्योंकि
6th क्लास में उन्होंने भी जर्मन लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट लिया था और वो याद करते हैं कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में, जैसे कि मैक्लरी बोल रहे होते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। तो जो मिनिस्टर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मैक्लरी के लिए, जो प्रीस्ट है, जो चर्चमैन है, तो जो मिनिस्टर की प्रोनाउंसिएशन थी उन वर्ड्स की, वो बहुत इंप्रेसिव साउंड हो रही थी गवर्नर के लिए, और उनको लगा कि मुझे ज्यादा होप नहीं है कि इवांस को एडजेक्टिव्स आते होंगे। इतनी देर में उनको एक कॉल आती है मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से। मैजिस्ट्रेट होते हैं सिविल ऑफिसर जो एडमिनिस्टर करते हैं लॉ को। तो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से उनको कॉल आती है और उनको चाहिए होती है एक प्रिजन वैन और कुछ ऑफिसर्स, क्योंकि उनको ना बेसिकली एक इंसान को रिमांड में लेना होता है। रिमांड में होता है जब एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है, तो इससे पहले कि वो कोर्ट में जाए, वहां प्रोसीडिंग्स हो, तो वो रिमांड में लिया जाता है। तो उसको एक वैन और ऑफिसर्स चाहिए थे रिमांड केस के अंदर। और विद इन 2 मिनट्स के अंदर गवर्नर को ये लगता है कि हो सकता है कि ये एक फेक कॉल हो, पर उनको लगता है कि मे बी मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मेरी जो थिंकिंग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, बट आई होप कि आप लोगों को इतना पार्ट जो है वो समझ आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन